हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे करंट अफेयर 2023 और 24। आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें अब लगभग 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर आता है। पहले की बार और होती थी कि आपका लास्ट 2 से 3 या 4 5 महीने का करंट अफेयर आ जाता था, लेकिन अब स्टैटिक जीके के रूप में बन करके लास्ट 2 3 और 1.5 साल का करंट अफेयर तो आना ही होता है। अक्टूबर 2023 से फिलहाल सितंबर 2024 तक हम करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे रेलवे के है, फिर सीजीएल का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, एमटीएस है, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। पहला प्रश्न है, 19वें जो एशियन गेम्स हुए थे, तो आपको नंबर भी याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि 2023 में जो एशियन गेम्स हुए हैं कौन से नंबर के थे। तो 19वें नंबर के एशियन गेम्स 2023 में जो हुए थे उसमें 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय बने वो कौन थे, तो उनका नाम है अविनाश साबले। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के निजामाबाद जिले में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करने की घोषणा करी है, तो ये करी है इन्होंने तेलंगाना जिले के अंदर। अब अगर हम इस 19वें एशियाई खेल की बात करें, इसका जो आयोजन हुआ था हांगजाऊ चीन के अंदर हुआ था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक। ठीक है। इसका अगर शुभंकर की बात करें तो चैन चैन कांगकोंग लिया नलियन इसका शुभंकर है। इसका मोटो या हिंदी में कहे आदर्श वाक्य है हर्ट टू हर्ट फ्यूचर। ऑफिशियल थीम सॉन्ग इसका जो था विद यू एंड मी, तो ये भी आपको याद रखना है। उद्घाटन समारोह जब इसका हुआ था तो भारतीय दल के जो ध्वजवाहक थे वो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। हरमनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाज है। समापन समारोह में जो भारतीय दल का ध्वजवाहक रहा था वो थे PR श्रीजेश, तो ये आपको याद रखना है। पदक तालिका में जो भारत का नंबर था वो था चौथा और पहला नंबर था चाइना का। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हैं, तो भारत का जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने भारत में कर्नाटक और जम्मू कश्मीर के बाद झारखंड ज़िले में लिथियम के भंडार की खोज की है। सबसे हल्का तत्व ये माना जाता है और इसका जो प्रयोग होता है वो मोबाइल जो आपके मोबाइल फ़ोन होते हैं उनकी बैटरी बनाने में किया जाता है। किस शहर में भारत का पहला 23 किलोमीटर लंबा सोलर रोप साइकिलिंग ट्रैक खोला गया है? हैदराबाद के अंदर। किस देश ने वहूस नामक दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल लॉन्च की है? इंडोनेशिया ने। राजधानी है इसकी जकार्ता और जो आपका एशियाई विकास बैंक है ADB उसका मुख्यालय भी इसके अंदर है। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना किस राज्य सरकार की है, तो ये असम राज्य सरकार की है। अंतर्राष्ट्रीय बागवानी एक्सपो 2023 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया था? दोहा कतर के अंदर किया गया था। किस राज्य के बसोली पश्मीना शॉल को GI टैग दिया गया है, तो ये दिया गया है जम्मू और कश्मीर को। किस राज्य में देश का पहला हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है? मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में ग्वालियर। किस राज्य ने निशुल्क कोचिंग देने हेतु स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। 19वें एशियाई खेल 2023 में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो जो ये पहली महिला बनी है ये बनी है पारुल चौधरी। इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको याद रखना है। महिलाओं की 5000 मीटर में इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक और 3000 मीटर में इन्होंने जीता है रजत पदक, तो नाम है इनका पारुल चौधरी। एशियाई खेल 2023 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अन्नू रानी।
मोबाइल हैंडलेड डिवाइस सेवा शुरू करने वाला बैंक कौन सा बना है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है तमिल लेखक अम्बाई को। नैब ई कास्केड नामक डेबिट कार्ड शुरू करने वाला जो बैंक है वो कौन सा है? तो वो जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। किसके लिए शुरू किया है? जो नौसेना है, भारतीय नौसेना, उनके कर्मचारियों के लिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में लेन देन हेतु इन्होंने ये ड्यूअल चिप कार्ड, जिसका नाम है नैब ई कैश कार्ड, ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। ओएनडीसी गिफ्ट कार्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? यस बैंक। फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में कहां पर पहला 6G प्रयोगशाला स्थापित किया है? बेंगलुरु में। किस राज्य के तांगसा कपड़ा को जीआई टैग मिला है? तो जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के तांगसा कपड़ा, याक चुरपी और खामती चावल, इनको जीआई टैग दिया गया है। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन अभियान 2023 में ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। तो ये दिवस भी अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा करी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वांटम प्रौद्योगिकी अपनाने वाला भारत कौन से नंबर का देश बना है? 7वां। भारतीय मूल के प्रोफेसर को नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार, जिसका नाम है स्पिनोजा पुरस्कार, से सम्मानित किया गया है। तो उन भारतीय मूल का नाम बताना है, तो वे है डॉक्टर जोइता गुप्ता। ये इन्होंने जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया है, जिसके लिए नीदरलैंड ने इनको अपना सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया है। उत्तरी अमेरिका के किस शहर में महात्मा गांधी के जीवन और विरासत से संबंधित संग्रहालय खोला गया है? तो ये खोला गया है ह्यूस्टन शहर में। किस देश ने ब्यूरवेस्टिक नामक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये जो सफल परीक्षण किया गया है, ये किया गया है रूस के द्वारा। तो आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। स्पेस इंटरनेट सर्विस देने के लिए अमेजन ने किस नाम से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? कुइपर सैट। तो ये आपको याद रखना है, कुइपर सैट। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूल के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तेलंगाना। किस राज्य ने मुख्यमंत्री सुगम महाविद्यालय योजना लॉन्च करी है? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस देश ने अपने पाठ्यक्रम में सिख धर्म को शामिल किया है? तो अमेरिका का जो बोर्ड है, जिसका नाम है कनेक्टिकट स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में सिख धर्म को शामिल किया है। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2023 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। भारतीय हॉकी टीम के ये गोलकीपर थे, अब इन्होंने रिटायरमेंट यहाँ पर ले लिया है। तो ये थे समापन समारोह में ध्वजवाहक। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर की जानकारी देने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल किसने शुरू किया है? ये है उत्तराखंड सरकार। तो इसी तरह एक छोटी वीडियो जिससे आप बोर भी ना हो, 30-30 प्रश्न की हम कवर करते रहेंगे। और जल्दी हम जीके का चैलेंज भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, जिसमें आप अपनी जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। कोई डाउट अगर आपका है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।